गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। ग्रेड 1 की हिंदी की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज हम अपनी वर्तिका का पाठ मात्राएं वह पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगी आप सभी अपनी अपनी वर्तिका पुस्तिका का पेज नंबर 14 खोलिए। तो स्कॉलर्स, जब हम स्वर और व्यंजन को साथ में जोड़ते हैं तो वह एक नया रूप ले लेती है जिसे ही हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, अ से औ तक जो स्वर है वह सारे मात्राओं में उनकी गिनती होती है, और अम और आहा जैसा कि आप जानते हैं उनको अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम इन्हीं स्वर का हर एक व्यंजन के साथ जुड़ने पर उनमें क्या परिवर्तन होता है, कौन सी मात्रा लग जाती है, उनका उच्चारण क्या होता है, आज हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। व्यंजन वर्ण अपने आप में अपूर्ण होते हैं जब इनके साथ स्वरों की मात्राएं जुड़ती है, तभी ये पूर्ण होते हैं। तो स्कॉलर्स, अपूर्ण यानी अधूरे। व्यंजन तब तक अधूरे होते हैं जब तक उनके साथ हम स्वर को न जोड़ें। स्वर को व्यंजन के साथ जोड़ने पर वे पूर्ण हो जाते हैं यानी पूरे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। मात्रा स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। तो स्कॉलर्स, स्वरों को जब हम व्यंजन के साथ जोड़ते हैं तो जो नया शब्द निकल के आता है उसे हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, तो आइए अब स्वर देखते हैं कौन कौन से होते हैं और उनकी मात्राओं को भी देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती जैसा कि आप सभी जानते हैं। आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये सब स्वर हुए और नीचे इनकी मात्राएं दी हुई है। तो चलिए अब हम इन मात्राओं को जोड़कर कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसा कि स्कॉलर्स आप देख रहे हैं, फल का चित्र बना हुआ है, लेकिन यदि हम फ में बड़ाओं की मात्रा मिला देंगे तो वह फूल बन जाएगा। अब देखिए, जल, जल, जल एक शब्द है। अब हम ज में एक ही मात्रा लगा देंगे तो नया शब्द क्या बन जाएगा? जेल। मग, मग में अब हम म में ऋषि की मात्रा, ऋषि की मात्रा को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मृग। घट, घ में हम आ की मात्रा को जोड़ देंगे तो वह क्या बन जाएगा? घाट। तो देखा स्कॉलर्स, जब हम एक शब्द में बिना मात्रा की किसी शब्द में मात्रा जोड़ देते हैं तब उसका स्वरूप ही बदल जाता है, वह एक नया रूप ले लेता है। तो चलिए आइए अब देखते हैं मात्राओं का व्यंजन के साथ योग। हर एक व्यंजन के साथ मात्राओं को जोड़ने पर उनका उच्चारण क्या होता है, चलिए वो देखते हैं पेज नंबर 15 में। पहला व्यंजन है क। अब क के साथ हम सभी स्वरों को जोड़ेंगे, स्वर की मात्राओं को जोड़ेंगे।
क का, की, कु, के कई, को कौ। ख, अब ख के साथ सारे मात्राओं को जोड़ेंगे। ख खा, खी खी, खू खू, खे खई, खो खौ। ग, ग गा, गी गी, गु गू, गे गई, गो गौ। घ, घ घा, घी घी, घु घू, घे घई, घो घौ। च, च चा, ची ची, चू चू, चे चई, चो चौ। छ, छ छा, छी छी, छू छू, छे छई, छो छौ। ज, ज जा, जी जी, जू जू, जे जई, जो जौ। झ, झ झा, झी झी, झू झू, जे झई, झो झौ। ट, ट टा, टी टी, टू टू, टे टई, टो टौ। ठ ठा, ठी ठी, ठू ठू, ठे ठई, ठो ठौ। ड डा, डी डी, डू डू, डे डई, डो डौ। ढ ढा, ढी ढी, ढू ढू, ढे ढई, ढो ढौ। ण, ण णा, णी णी, णू णू, णे णई, णो णौ। त, त ता, ती ती, तू तू, ते तई, तो तौ। थ, थ था, थी थी, थू थू, थे थई, थो थौ। द दा, दी दी, दू दू, दे दई, दो दौ। ध धा, धी धी, धू धू, धे धई, धो धौ। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। ना ना, नी नी, नू नू, ने नई, नो नौ। प पा, पी पी, पू पू, पे पई, पो पौ। फ फा, फी फी, फू फू, फे फई, फो फौ। ब बा, बी बी, बू बू, बे बई, बो बौ। भ भा, भी भी, भू भू, भे भई, भो भौ।
म मा, मी मी, मू मू, मे मई, मो मौ। य या, ये, यू यू, ये यई, यो यौ। र रा, री री, रू रू, रे रई, रो रौ। ल ला, ली ली, लू लू, ले लई, लो लो। व वा, वी वी, वू वू, वे वई, वो वौ। श शा, शी शी, शू शू, शे शई, शो शौ। श शा, शी शी, शू शू, शे शई, शो शौ। स सा, सी सी, सू सू, से सई, सो सौ। ह हा, ही ही, हू हू, हे हई, हो हौ। छ चक्षा, शी शी, शू शू, शे शई, शो शौ। त्र त्रा, त्री त्री, त्रू त्रू, त्रे त्रई, त्रो त्रौ। ज्ञ ज्ञा, गी गी, ग्यू ग्यू, गे गई, ग्यो गौ। श्र श्रा, श्री श्री, श्रू श्रू, श्रे श्रई, श्रो श्रौ। तो देखा स्कॉलर्स, जब व्यंजन के साथ स्वर को हम जोड़ देते हैं तो उसका रूप ही बदल जाता है, उसका उच्चारण बदल जाता है। तो आपको घर पर इसका अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य की ओर। देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों के व्यंजनों के साथ उचित मात्राएं लगाओ। अब देखिए, पहला चित्र दिया हुआ है, क और ल दिया हुआ है, तो अब हमें वहां एक मात्रा लगा देनी है जिससे कि उसका अर्थ सार्थक हो सके। किस चीज का चित्र है? कील का। तो अब हम क में बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे तो कील। वेरी गुड। अब अगला चित्र है भाला, तो हम भ में आ की मात्रा मिलाएंगे और ल में आ की मात्रा, भाला। अब देखिए जेल, तो ज में ए की मात्रा लगा देंगे तो जेल। अगला चित्र है थाली का, थ में आ की मात्रा मिलाएंगे और ल में बड़ी की मात्रा मिलाएंगे, थाली। अगला चित्र है माला, तो हम म में आ की मात्रा मिलाएंगे और ल में आ की मात्रा मिलाएंगे, माला। अब है न में आ की मात्रा और ल में आ की मात्रा, नाला। अब देखिए अगले पेज में चित्रों की सहायता से सही शब्द बनाओ। म क न, लेकिन हम नया शब्द क्या बनाएंगे? मात्रा को जोड़ के मकान। क में आ की मात्रा मिला देंगे तो एक सार्थक शब्द बन जाएगा। म क में आ की मात्रा का, न, मकान। अब देखिए हिरन, तो ह में ई की मात्रा ही, र, न, हिरन।
कहानी। क ह में आ की मात्रा और न में बड़ी की मात्रा, कहानी। पैदल, प में ए की मात्रा, पै द ल, पैदल। औरत, औ की मात्रा र त, औरत। ब में अम की बिंदी लगाएंगे तो बंदर। अब देख लिए अगला चित्र, सामान। स में आ की मात्रा, म में आ की मात्रा और न, सामान। मयूर, म य में बड़ा उ की मात्रा, यू र, मयूर। अंगूर, ग में बड़ा उ की मात्रा लगाएंगे, अ में अम की बिंदी, ग में बड़ा उ की मात्रा और र, अंगूर। कोयल, क में ओ की मात्रा, को य ल। पतंग, त में अम की बिंदी, पतंग। ग म ल में आ की मात्रा, ला, गमला। तो स्कॉलर्स, उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आपको इसका अभ्यास घर पे करते रहना है और ये जो अभ्यास कार्य है उसको भी अपनी वर्तिका पुस्तिका में पूरी तरह से पूरा करना है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे बच्चों।